बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 का जो टॉपिक है आज हम वो करने लगे हैं, पैसेज ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट। तो ये कोई भी क्लास का स्टूडेंट जो है वो देख सकता है कि पैसेज ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट क्या है। तो इसमें जो मेन चीज़ है, आपको हार्ट बनाना आना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी आता तो कोई मसला नहीं, सिंपली एक हार्ट की डायग्राम बनानी है। अब आप जैसे भी बनाएं, बस उसके ये याद रखना है कि दो हिस्से होते हैं हार्ट के। इस तरीके से अगर एक है ना, तो इसी के साथ दूसरा जोड़ देना है। आप चाहे जैसे भी जोड़ें, यहाँ से जो दूसरा आएगा ना वो इसी तरीके से जुड़ेगा, इसके साथ बस जुड़ा होना चाहिए, ये याद रखना है यूं करके। अब ये दो हिस्से हैं, इनका मेन काम क्या है आपने बताना है कि ब्लड कैसे इनके अंदर से सर्कुलेट होता हुआ पूरी बॉडी के अंदर जाता है, इधर से कैसे जाता है और फिर इधर से घूमता हुआ कैसे दूसरी साइड पे जाता है और फिर ये पूरी बॉडी के अंदर जाता है। तो अब हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि जो ब्लड है वो पूरी बॉडी से यहाँ पे समझ लें वॉल बॉडी, पूरी बॉडी से आता है ब्लड। तो कहाँ जाता है? दो किस्म की हमारे पास वैल्व्स होती हैं, दो किस्म की वैल्व्स होती हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं? सुपीरियर एंड इंफीरियर। सुपीरियर एंड इंफीरियर ये दोनों वेना कैवा हैं। सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कैवा से ब्लड आता है। किसके अंदर आता है? यहाँ पे जो हार्ट है ना, इसके दो हिस्से होते हैं। ये देखें, एक ऊपर वाली साइड होती है, एक नीचे वाली साइड होती है। इसी तरीके से इस साइड पे भी एक ऊपर वाली साइड होगी हार्ट की और एक नीचे वाली साइड होगी। तो यहाँ से थोड़ा मैं सही कर लेती हूँ ताकि आपको पता चल जाए हार्ट लग रहा है। तो यहाँ से जो हार्ट है ना, इस तरीके से होता है। बस आपको मेन चीज़ों का पता होना चाहिए, बाकी आप लोगों के लिए कोई इतना मायने नहीं रखता चीज़ें। तो यहाँ पे हमारे पास ब्लड इंटर होता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में ब्लड इंटर होता है। कौन सा ब्लड इंटर होता है? डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आता है पूरी बॉडी के अंदर से। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, पहले किस में आता है? राइट एट्रियम में आता है। उसके बाद कहाँ जाता है? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल में तो जाता है, लेकिन किसके जरिए जाता है? राइट वेंट्रिकल में जाता है आपके जो ये जो से वैल्व्स है ना, ये वाले दो, इनको हम क्या कहेंगे? इन वैल्व्स को हम एक नाम देते हैं। इनका नाम होता ही ये है ट्राइकैप्सिड वैल्व। और इसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ ट्राइकैप्सिड वैल्व है, दूसरी तरफ बाइकैस्पिड वैल्व। बाइकैस्पिड वैल्व्स और ट्राइकैस्पिड वैल्व्स ये दो होते हैं। तो अब यहाँ से जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है वो किसके अंदर जाता है? इधर से बाहर निकल जाता है, बॉडी के अंदर से यहाँ से बाहर निकल जाता है हार्ट के, मतलब इधर से जो है ये लंग्स के अंदर जाता है। लंग्स के अंदर जाने के लिए भी जो यूज होती है ना, जो वैल्व्स हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी सेमिल्यूनर वैल्व। यहाँ लिख देती हूँ, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वैल्व जो है उसके जरिए जाता है पल्मोनरी आर्टरीज में। यहाँ पे एक और होती है, उसको क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरीज में। इसके बाद जो है ये लंग्स में जाती है। किस में जाती है? लंग्स में। लंग्स को हम परमानेंट कर देते हैं। और लंग्स में जो हमारा ब्लड होता है ना, वो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए जाता है। तो इस साइड को हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है इसमें, क्योंकि जब लंग्स में जाता है तो वो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। इसके बाद हमारे पास क्या होगा? 4 पल्मोनरी वीन्स जो हैं वो यहाँ से निकल रही होंगी। 4 पल्मोनरी वीन्स, तो इसको हम ब्लू से शो करते हैं। जितने भी एरोज हैं उनको हम ब्लू से शो कर रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे जो है पल्मोनरी वीन्स हैं। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ पल्मोनरी वीन्स। अब जो पल्मोनरी वेन्स है ना, ये ब्लड को लेके जाती हैं यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड है वो बाइकैप्सिड वैल्व के जरिए किस में आ रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल में।
लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, ये ब्लड को बाहर बाहर बॉडी की तरफ लेके जाती है। किसके जरिए लेके जाती है? ऑर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व के जरिए। सेमिल्यूनर वाल्व, ऑर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व के जरिए ये कहाँ लेके जाती है? ऑर्टा में। ऑर्टा जो है वो सबसे बड़ी लार्जेस्ट आर्टरी है हमारी बॉडी में। इसके बाद जो ब्लड है वो हमारी वॉल बॉडी में चला जाता है, पूरी बॉडी में। दोबारा से जो ब्लड है वॉल बॉडी से, जब दोबारा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो सा होता है, सारे कार्बन डाइऑक्साइड जो भी बॉडी में होता है वो ले लेता है। मतलब अब इससे बाहर निकालनी होती हैं सारी चीज़ें। दोबारा से जो ब्लड है वो दोबारा से जो हार्ट के अंदर काम करना शुरू कर देता है। सेम यही प्रोसेस दोबारा से करता है। दोबारा से बता देती हूँ, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा से राइट एट्रियम में जाता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है ब्लड ट्राई कस्पिड वाल्व के जरिए, और इसके बाद जो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व के जरिए पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर जाता है, और ये ऑक्सीजनेटेड कर देता है ब्लड को लंग्स में जाके जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। इसके बाद ये पल्मोनरी वेन्स जो सी हैं वो चार होती हैं, एक राइट और लेफ्ट, ठीक है। तो ये 4 किस्म की होती हैं, 2 राइट होती हैं, 2 लेफ्ट होती हैं। इसके बाद जो ये ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में जाता है, लेफ्ट एट्रियम में बाइकस्पिड वाल्व के जरिए लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो किसके? ऑर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व के जरिए जो है वाल्व्स होती हैं, ये सारी जो हैं ये वाल्व्स हैं, लेकिन हमने इसको एरोज के जरिए शो किया हुआ है। इससे ये ऑर्टा में लेके जाते हैं, ऑर्टा जो है ये फिर दोबारा से वॉल बॉडी में लेके जाता है। अब हम इस टॉपिक को देखते हैं एक दफ़ा। तो ये देखिए यहाँ पे एक दफ़ा पढ़ देते हैं इसे। यहाँ पे देखिए हम एक दफ़ा इसे पढ़ लेते हैं। द सुपीरियर वेना कैवा एंड द इंफीरियर वेना कैवा बोथ कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ये सारी वही डिटेल लिखी हुई है जो मैं भी आपको बता चुकी हूँ। आप इसको अभी पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी, क्योंकि जो यहाँ पे देखिए सुपीरियर जो वेना कैवा है और इंफीरियर वेना कैवा वो दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती हैं। फिर ये इंटर होती हैं राइट एट्रियम में। फिर जो राइट एट्रियम है वो सेंड करता है ब्लड को किसके ज़रिए? ट्राइकैप्सिड वाल्व के ज़रिए राइट वेंट्रिकल में, और जो राइट वेंट्रिकल है वो सेंड करता है ब्लड को पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व इनटू पल्मोनरी ट्रंक्स, और जो 2 पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं वो लंग्स के साथ अटैच हो जाती हैं, और जो ये जो होता है ना ये ऑक्सीजनेटेड कर देता है ब्लड को, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड होते हैं। 4 पल्मोनरी वेन्स कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। ओके, क्लियर हो गया। enters the left atrium. The left atrium send blood through the bicuspid valve. bicuspid valve के जरिए लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो ऑर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व के जरिए ऑर्टा में जाता है, जो कि पूरी बॉडी को प्रॉपरली मिलता है। और जो ब्लड हार्ट है उसे हम लोग डबल पंप कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हार्ट होता है उसमें क्या होता है कि जो राइट वेंट्रिकल्स है वो राइट वेंट्रिकल जो हार्ट की है उससे जो ब्लड है वो लंग्स में जाता है, और ये एक साइड हो गई। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो सेंड करती है ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर। तो ये हमारे पास क्या हो गई? लेफ्ट वेंट्रिकल होगी। आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।